हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विशाली उत्तराखंड से और ये है मेरा चैनल दैट विश गर्ल। और ये है मेरा ऋषिकेश का ब्लॉग और ये है पार्ट 1। और इसमें मैं आपको आपके साथ डे 1 की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे आप देख रहे हैं मैं हो गई हूँ रेडी ऋषिकेश के लिए निकलने के लिए। मैं रहती हूँ देहरादून में और वैसे कहते हैं कि ऋषिकेश पहुँचने में मतलब 1 1 आवर लगता है, पर उस दिन हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं अपने लाइफ़ टाइम में आई गेस सेकंड बार मैं विज़िट कर रही हूँ ऋषिकेश। मैंने बहुत पहले करा था, अपनी फैमिली के साथ ही किया था। तो जर्नी अच्छी रही और मैं खुद ही राइड करा था, मतलब स्कूटी से गई थी अपनी और अच्छा था। और टाइम थोड़ा लग गया था हम लोगों को वहाँ पे और गर्मी भी काफ़ी थी क्योंकि मई का टाइम था। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा मैं लेट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसका भी रीज़न ये है कि मैं फर्स्ट टाइम कैनवा ऐप पे मैं एडिट कर रही हूँ। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इश्यू लग रहा है मेरी वीडियो में, सो प्लीज़ डू शेयर और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो मूव ऑन करते हैं मेरे ट्रिप पे। तो हम लोगों ने हम तपोवन डायरेक्ट तपोवन गए थे और हमारा प्लान यही था कि हम तपोवन से ही शुरू करेंगे एक्सप्लोर करना। तो हमने तपोवन में हमने सोशल स्टे है वहाँ पे हम लोग रुके थे 2 दिन के लिए। तो इससे पहले हमने स्टैश भी बुक करा था, पर वहाँ का वॉशरूम का बहुत ज़्यादा इश्यू था और प्लस हमने 8 डॉर्मेट्री मतलब 8 फीमेल का करा था डॉर्मेट्री में, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। अम, तो हमने यहाँ पे 4 का अवेलेबल था, मतलब तो उसमें 2 बेड्स ऐसे खाली थे, तो हमने लास्ट में ही हमने बुक करा है, तो ठीक था, मतलब इट वाज़ गुड। वॉशरूम में थोड़ा लीकेज का इश्यू आ रहा था। पर स्टाफ अच्छा था, उनको अगर बोल दोगे तो वो हेल्प कर देंगे मतलब वो चीज़ के लिए। और जो बेड्स थे वो भी काफ़ी क्लीन थे, प्राइवेसी भी थी और कुछ चीज़ों का रहता है कि होटल मतलब हॉस्टल्स में लाइट्स का तो रहता ही है, हर हॉस्टल में रहता ही है। पर हाँ, ये है कि आप ओपन जो कॉमन एरिया है वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। रेडी होकर हम लोग निकल गए थे अपने ट्रिप के लिए। आई मीन टू से कि हम एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे और जिस एरिया में हम रुके थे वहाँ से काफ़ी पास था बजरंग सेतु जो ब्रिज है और जो लक्ष्मण झूला ब्रिज है मतलब ओल्ड, वो वहाँ से काफ़ी क्लोज था। और जब हॉस्टल से हम निकले और जब मेन रोड पे थोड़ा आए तो वहाँ से 2 रूट्स जाते हैं और आई गेस एक स्कूटी से जा सकते हैं और एक बाय वॉकिंग है। और बाय वॉकिंग मैं तो प्रेफ़र ये करूँगी, मतलब सजेस्ट ये करूँगी कि आप बाय वॉकिंग ही जाएँ क्योंकि बीच में मार्केट पड़ता है और मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें थी और मतलब आपकी शॉपिंग भी हो जाएगी और घूमना भी हो जाएगा और आप काफ़ी एक्सप्लोर भी कर लेंगे वहाँ पे। सो ये जो मार्केट है लोकेट हो रखा है, ये एक्चुअली थोड़ा-सा वॉकिंग है एंड देन स्टेप्स पे लोकेट हो रखा है, मतलब स्टेप्स पे बना हुआ है और उसके बाद ये आगे जाके जॉइन हो जाता है वही रोड पे जो आगे से मतलब जा रही है। मतलब नीचे ब्रिज के लिए जा रही है, वहाँ पे जॉइन हो जाता है। सो जब एक्सप्लोर कर रहे थे तो मुझे तो काफ़ी यही लगा कि ये जो मार्केट है ज़्यादा से ज़्यादा द फीमेल्स के लिए तो बेस्ट है क्योंकि वहाँ पे जितनी भी शॉप्स मतलब मुझे दिखी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो मतलब ज्वेलरीज़ की थी और बाकी यहाँ पे स्पिरिचुअल चीज़ें थी, मतलब पूजा-वूजा के लिए आप चीज़ें ले सकते थे, तो वो सब है, मतलब ऐसा ही था वहाँ पे मतलब बना हुआ। और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए और तो ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं दिखा मुझे कि कुछ यूनिक है वहाँ पे, मतलब कुछ यूनिक उनका कुछ यूनिक है। बाकी सब वही फैब्रिक मतलब जो भी थे, मतलब कपड़े वगैरह थे वो भी सब ऐसे ही थे, मतलब जो नॉर्मल आपको हर एक सिटी में मतलब आपकी अपनी सिटी में मतलब ऐसे होता ही है। बैग्स की भी शॉप्स थी और आई गेस फुटवियर्स की भी थी। पर मैं वही कह रही हूँ कि कुछ ऐसा यूनिक जैसा नहीं था। यूनिक के लिए वही होता है कि आप कहीं पे जा रहे हो तो वहाँ के लिए मतलब वही प्लेस का एक फ्रिज मैग्नेट आपको मिल जाए। पर वो भी एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि हमको कोई भी अच्छा फ्रिज मैग्नेट नहीं मिला वहाँ पर।
और बस फिर हम ढूँढते ही रह गए। मेन हमारा यही था कि हम कहीं किसी प्लेस पे जा रहे हैं तो एक अच्छा फ्रिज मैग्नेट मिल जाए और ये चीज़ भी थी वहाँ पे, मतलब इश्यू था, कुछ ऐसा यूनिक नहीं था। सो घूमते-घूमते मुझे ये ब्लॉक्स दिखे थे, पर ये मेहंदी वाले ब्लॉक्स थे, पर इसको यूज़ कर सकते हैं और भी चीज़ों में। अगर आपका क्रिएटिव माइंड है तो आप काफ़ी चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें आप बना सकते हो इससे। मैंने सोचा था लेने की, पर मुझे टाइम ही नहीं लगा और फिर ये मिस भी हो गया। क्योंकि हम लोगों को ये था कि पहले हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, देन उसके बाद हमको जो कुछ बाय करना होगा फिर हम मतलब वैसे कर लेंगे, मतलब प्लान आउट। कुछ शॉप्स ऐसी थी कि मतलब मैं फैब्रिक्स के लिए पूछा था, पर बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ही ज़्यादा। आई गेस वो शायद मतलब टूरिस्ट की वजह से ही, मतलब टूरिस्ट स्पॉट है तो मतलब इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस उन्होंने चीज़ें कर रखी हैं। तो मुझे तो ऐसे वर्थ इट नहीं लगा बिल्कुल भी। इनफैक्ट मैं अपने लिए कुछ सोची थी पर ऐसा कुछ मिला नहीं। ऑल्दो मैंने ड्रीम कैचर ज़रूर लिया है, पर वो मैंने सेकंड डे पे लिया है। दूसरे मार्केट से लिया है मैंने। जो राम झूला है, हम सेकंड डे गए थे तो वहाँ से मैंने बाय करा है। बाकी मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था व्लॉगिंग करने में और सब कुछ रिकॉर्ड करने में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे फ़ील भी कर रही थी मैं कि नर्वस भी हो रही थी कि लोग कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे, और वो चीज़ हो भी रही थी। मतलब लोग ऐसे कमेंट भी पास कर रहे थे और मतलब बोल रहे थे कि ब्लॉगर लग रही है, तो ब्लॉगर ही है, मतलब ऐसी वाली चीज़ें थी वहाँ पे। पर हाँ, मैंने तो उन चीज़ों को बस इग्नोर ही करना प्रेफ़र किया और अपने चीज़ों को, मतलब जो मैं कर रही थी उसको एन्जॉय करना ज़्यादा, मैंने उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखा, मतलब उस चीज़ का। सो आप देख रहे होंगे कि हम लोग नीचे उतर गए हैं, मतलब स्टेप से हम बाहर आ गए हैं, और ये वही है जो जिस रोड की मैं बात कर रही थी, ये मतलब ऐसे जॉइन हो जाती है यहाँ पे मतलब। तो ये भी मार्केट है और यहाँ पे आगे और भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं। वहाँ पे भी मतलब यहाँ पे ज़्यादातर आपको फैब्रिक का मतलब ऐसे मिल जाएगा, और हैंडमेड जैसे जो प्रोडक्ट्स हो गए और नेचुरल डाइज़ वगैरह के, वैसा कुछ यहाँ पे मतलब आपको अब मिल जाएगा। और प्लस यहाँ से राफ्टिंग के लिए भी बुकिंग्स वगैरह, मतलब शॉप्स अवेलेबल थी, मतलब शॉप्स थी यहाँ पे लोकेट हो रखी थी राफ्टिंग के लिए। तो उससे थोड़ी दूरी पे ही फिर जो ब्रिज है वहाँ से, मतलब ऐसे एंट्रेंस है वहाँ से ब्रिज की, और काफ़ी ज़्यादा रश था, गर्मी भी काफ़ी हो रही थी। मैंने तो अपने आप को ऐसे सर्वाइव कर लिया इतनी गर्मी में, ऐसे पानी पी-पी के, और काफ़ी ध्यान रखा। इनफैक्ट तो मतलब मैं जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह में गए हैं, मतलब हम जो भी है, एक पानी की बॉटल तो ज़रूर कैरी करी है मैंने। और जहाँ पे भी गए हैं हम, वहाँ वहाँ पे भी मैंने ऐसे लेमनेड वगैरह ही पिया है, मतलब ऐसे सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी मई के टाइम में। प्लस ब्रिज वाज़ गुड, अच्छा था, ग्लास वाला है ये, और अभी जब इसकी ओपनिंग भी हुई थी तो स्टार्टिंग के कुछ ही दिनों में लोगों ने ऐसे तोड़ दिया था, तो ऐसा कुछ इश्यू था यहाँ पे। सो स्टिल ये चीज़ें होने के बाद भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगा सकते, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, और फिर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएँगे तो फिर वो इफ़ेक्ट करेगा, और इसलिए शायद मना भी नहीं कर रहे थे, ऑल्दो वहाँ पे पुलिस वाले थे। और प्लस जो मेन एंट्रेंस से, मतलब जो मतलब जगह थी जाने की इस ब्रिज पे, वो बंद कर रखी थी, तो लोग ऐसे ही हो रहे थे, मतलब ऐसे क्रॉस कर रहे थे। तो ये थोड़ा-सा वियर्ड सा, मतलब वैसी चीज़ें अजीब ही लगती हैं कि मतलब ऑल्दो मना है बट फिर भी लोग ऐसे कर रहे हैं जानबूझ के, तो वो थोड़ा अजीब ही लगता है। हम लोग तो बस अपना एन्जॉय ही कर रहे थे, और बस व्यू को थोड़ा एन्जॉय कर रहे थे कि ठीक है, इट वाज़ गुड, अच्छा था। थोड़ा खाली होता तो और भी अच्छा लगता, और अच्छे से रिकॉर्ड कर पाती। प्लस क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब, और क्योंकि मेरे हाथ में ट्राइपॉड था तो किसी को कुछ लग ना जाए, ऐसा वाला चीज़ था, तो इस इन चीज़ों का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, मतलब शूट कर रहे हो तो, जब ब्लॉग कर रहे हो तो ये सब चीज़ें थी। ब्रिज क्रॉस करने के बाद भी थोड़ा बहुत मार्केट था, और यही वाला रूट, मतलब आप जब ब्रिज उतर जाओगे तो लेफ्ट साइड में आप जाओगे तो आपको आगे जाके गोवा बीच भी मिलता है, थोड़ा वॉक करना पड़ेगा वहाँ तक आपको, पर वो एरिया बंद कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे हम गए थे नेक्स्ट मॉर्निंग, हम गए थे तो वहाँ पे हमने पूछा था कि अलाउ क्यों नहीं है, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊँगी। तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम गंगा व्यू कैफ़े में जाएँगे, बट हम वहाँ जब गए तो काफ़ी ज़्यादा chaotic सा हो रखा था, और थोड़ा वो हाई-फाई वाला था, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग वहीं पे ही थे।
हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम गंगा बीच कैफ़े में जाएँगे और यहाँ पे भी मतलब इसकी काफ़ी जो रील्स थी काफ़ी वायरल थी, तो नीचे सीटिंग वाला तो फुल था, पर ऊपर जो टेरेस था वहाँ हम लोगों को जगह मिल गई थी और वो भी काफ़ी अच्छा था, खाली था तब जब हम लोग आए थे। इट वाज़ गुड, व्यू बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी, हमने वहाँ पे फ्राइड राइस और मंचूरियन खाए, इट वाज़ गुड, क्वांटिटी अच्छी थी वहाँ पे। थोड़ा मिर्ची का था इश्यू बट इट वाज़ गुड। तो कैफ़े से ही हमको साई घाट दिख रहा था और वहाँ पे आरती भी चल रही थी और ये नीचे ही लोकेटेड है, मतलब ब्रिज से नीचे ही लोकेटेड है और हमारा वैसे सेकंड डे का प्लान था आरती में जाने का, पर वो दूसरे घाट पे जाने का था। इसके साथ-साथ मैं फर्स्ट डे का ब्लॉग भी खत्म करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय-बाय।